Excuse me, sir. Yes. But what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of the cerebral capacity? 100%? Yes? I have no idea. वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आज के टॉपिक ऑडियंस रिक्वेस्ट और साथ में इंटरेस्टिंग दोनों हैं। इस अनंत ब्रह्मांड की एक खगोलीय घटना के वजह से बनी हमारी पृथ्वी और समय के साथ प्रोटीन से मिलके बना एक प्रोकैरियोटिक सेल जो खुद के सिंथेसिस को जटिल बनाया और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना जो समय के साथ इवोल्यूशन पे चलते हुए इंसान तक आया। इस पूरे समय के दौरान इंसानियत कई जटिलताओं से गुजरी। हमारा बॉडी, हमारा एनाटॉमी, हमारे ब्रेन सब में चेंजेस आए और हम पहले से बेटर बनते गए। पर क्या हो कि हम इन्हें और विकसित कर सके? क्या हो जब हम इन सभी खूबियों को उनकी आखिरी सीमा तक ढकेल सके? इन सभी का जवाब दिखाए जाने की कोशिश की गई थी एक मूवी लूसी में। 2014 में आई ये मूवी जिसमें स्कारलेट जोहानसन लीड रोल में थी, आप सबने देखी होगी। मूवी फोकस करती थी लूसी नाम के एक लड़की के ऊपर जो किसी रीजन से अपने ब्रेन के उन लिमिट्स के परे चली जाती है जो उसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज देना शुरू कर देती है। पहले नजर में काफी फैसिनेटिंग सा दिखने वाला ये कॉन्सेप्ट खुद के चैलेंजेस भी होल्ड करता है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की सीधी भिड़ंत हो जाती है मॉडर्न डे न्यूरोलॉजी से, क्योंकि जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करती है वो ऐसी ऐसी एबिलिटीज को दिखाने लग जाती है जो एक लेवल के बाद किसी भी एंगल से ह्यूमनली नहीं होते। तो आज की बात इसी पे होगी कि इस मूवी के कॉन्सेप्ट में कितनी जान थी। देखेंगे साइंस का इस बारे में क्या कहना है और साथ ही इस मूवी में डिस्कस की गई कुछ चीजों को थोड़े और डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। मूवी में हम देखते हैं कि कुछ ड्रग लॉर्ड और उसके भाड़े के टट्टू लोग लूसी के पेट में ड्रग्स का एक पैकेट डाल देते हैं स्मगल करने के लिए और उसका नाम बताया जाता है CPH4। मैं यहाँ पे ये बता दूं कि CPH4 जैसी कोई केमिकल रियलिटी में नहीं होती, बट इस केमिकल का जो फंक्शन मूवी में बताया गया है वो एग्जैक्ट फंक्शन करने वाला केमिकल जरूर है और वो है HCS, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, जिसे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन भी कहते हैं। और ये ठीक वही काम करता है, मदर के मेटाबॉलिज्म को एनहेंस करता है ताकि फीटस तक ज्यादा एनर्जी पहुंचाई जा सके जिससे फीटस और अच्छे से डेवलप हो। तो इस ड्रग्स के उसके बॉडी में चले जाने के वजह से लूसी की ब्रेन लिमिट्स टूट जाती है और वो अपने सेरेब्रल पार्ट के उन डेप्थ को भी एक्सेस कर लेती है जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। ये सब अकॉर्डिंग टू दी थ्योरी ऑफ प्रोफेसर सैमुअल था जिसका रोल किया था मॉर्गन फ्रीमन ने। तो उनके थ्योरी के हिसाब से इवोल्यूशन के साथ साथ ह्यूमन ब्रेन भी डेवलप हुआ, बट हम ह्यूमंस अपने ब्रेन का काफी कम भाग इस्तेमाल में लाते हैं, जिसमें उनका मानना होता है कि अगर हम अपने ब्रेन के 20% बैरियर को तोड़ दें तब हम उसके उन हिस्सों को भी काम में लाने लग जाएंगे जिसे अभी हम एक्सेस नहीं कर पाते और उसके नतीजे काफी हैरत अंगेज होंगे और ये होते भी हैं। जैसे 28% पर ही लूसी के सभी सेंसेस इतने तेज हो जाते हैं कि वो स्पेस, एयर, वाइब्रेशंस, ग्रेविटी, अर्थ की रोटेशन सबको महसूस करने लग जाती है। वो चीजों के आर पार देखने लग जाती है, जैसे पेड़ के जाइलम, फ्लोएम्स और उसके पूरे नर्वस सिस्टम को। I feel everything. What do you mean, sweetie? The space, the air, the vibrations, the people. I can feel the gravity. I can feel the rotation of the earth. The heat leaving my body. The blood in my veins. I can feel my brain. The deepest parts of my memory. इवन साइकिक एबिलिटीज भी, जब वो उस ड्रग लॉर्ड के दिमाग से इंफॉर्मेशन निकाल लेती है। साथ ही इवेंट्स की जानकारी होने लग जाना कि उसकी दोस्त ने क्या किया। 4 seasons, Royal Suites, पूरा इंटरनेट पढ़ लेना, क्वांटम मैकेनिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, टीवी, फोन, रेडियो, इन सब को ताइवान में बैठे बैठे कंट्रोल करना। Professor, my cells are reproducing at a phenomenal speed, several million per second. I'm having trouble precisely evaluating the time of my death, but I doubt it'll last more than 24 hours. What are you talking about? What I'm saying is that your theory is not a theory. I absorbed a large quantity of synthetic CPH4 that will allow me to use 100% of my cerebral capacity. Right now I'm at 28%. And what she wrote is true. Once the brain reaches 20%, it opens up and
expands the rest, there are no more obstacles. They fall away like dominoes. I'm colonizing my own brain. Well, I don't know what to say. It's true. I've been working on this theory for over 20 years, but it's only ever been hypotheses and research ideas. I never thought anyone would. You can control your own metabolism. Yes, and I can start to control other people's bodies. Also, I can control magnetic and electric waves. Not all of them, just the most basic. Television, telephone, radio. It's amazing. I don't feel pain, fear, desire. It's like all things that make us human are fading away. It's like the less human I feel, all this knowledge about everything, quantum physics, applied mathematics, the infinite capacity of a cell's nucleus, they're all exploding inside my brain, all this knowledge. I don't know what to do with it. If you're asking me what to do, pass it on. Just like any simple cell going through time. Time. Yes, of course. I'll be at your door in 12 hours. और ये एबिलिटीज बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि ये सीरियसली ओमनीसिएंट सी बनती गई और हर जगह होने वाली सभी इवेंट्स के बारे में इसे पता था। खुद का एक स्पेस बना देना, एस्ट्रल टेलीपोर्टेशन से लेके टाइम के मैनिपुलेशन तक, और 100% से कुछ इंस्टेंट पहले ये बिग बैंग तक चली गई थी। तो ये था जो वो मूवी दिखाई। पर विज्ञान के सैद्धांतिक तौर से देखा जाए तो साइंटिस्ट का मानना है कि 10% वाली थ्योरी गलत है। हम अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये मूवी पूरी गलत है? जी नहीं। देखो, दो वर्ड्स होते हैं, फंक्शनैलिटी और कैपेसिटी। हिंदी में कही जाए तो पूरा इस्तेमाल करना और पूरी तरह इस्तेमाल करना। इसे इस तरह से समझाता हूँ। तुम सबके पास बाइक तो होंगे। बाइक की स्पीडोमीटर की लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर की होती है, बट हम जनरली 30 से 40 पे चलाते हैं। तो इंजन तो पूरी इस्तेमाल हो रही है, बट क्या हम उसे उस हद तक चला रहे हैं जितना जाने की उसकी क्षमता है? नहीं। वो इंजन 120 तक जा सकने की कैपेसिटी रखती है, पर हम उसे सिर्फ 30 से 40 के फंक्शनैलिटी पे चला रहे हैं। ठीक यही हमारे ब्रेन के साथ भी है। बेशक हम फंक्शनल वाइज अपने ब्रेन को पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं, पर उसकी आखिरी सीमाओं तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम फंक्शनैलिटी के साथ साथ 100% कैपेसिटी पे ब्रेन इस्तेमाल करते तो दुनिया में सभी लोगों की इंटेलिजेंस एकदम एक बराबर होती, किसी का IQ अलग नहीं होता, हम सब एक जैसे जीनियस होते। बट हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है, लोगों में IQ डिफरेंसेस हैं। मैं इस सपोर्ट में 2 पॉइंट्स रखूंगा कि क्यों हमने अभी तक अपने ब्रेन को पूरी तरह नहीं समझा है। पहली, हमारा ब्रेन एक सेकंड में जितने काम करता है, जितने इंफॉर्मेशन को फंक्शन करता है, जितने कमांड्स देता है, उतना डेटा और उतना कमांड्स प्रोसेस करने में दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर को भी 40 मिनट लग गए थे। दूसरी चीज, हमारा सबकॉन्शियस माइंड आज तक साइंटिस्ट्स के लिए एक रहस्य है कि ये अवचेतन मन काम किस तरह करता है और ये चीजों को किस तरह और किस जगह प्रोसेस और याद करवाता है। सपना क्या है, और कभी कभी हम उनमें उन इवेंट्स को भी कैसे देख लेते हैं जो फ्यूचर में होने वाले होते हैं। सो हमारा ब्रेन इतना जटिल है कि ये अभी तक एक रिसर्च का फील्ड बना हुआ है। जैसे हम सब जानते हैं कि एक ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए फादर और मदर दोनों के क्रोमोसोम मिलते हैं, यानी एक बेबी में उसके मैटरनल और पैटर्नल दोनों DNA हैं। अब हम जानते हैं कि DNA हमारी सबसे बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। वो हमारे बिहेवियर से लेके लुक्स से लेके एबिलिटीज भी होल्ड करती है, इवन वो मेमोरीज भी कैरी करती है। तो इस तरह देखो तो हम अगर अपने DNA के उन लिंक्स को एक्टिवेट कर सकें जिसमें हमें अपने किस एंसेस्टर के ट्रेट को पाना है, तो वो पॉसिबल है और ये होती है। क्योंकि कई बार लोगों को कहते देखे होगे कि तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे पिता से नहीं बल्कि तुम्हारे दादा या नाना से मिलती है। तो इन जेनेटिक ट्रेड्स को कंट्रोल करने लायक हमारी टेक्नोलॉजी अभी नहीं बनी है, बट फिक्शन ऐसी आजादी देती है और इस चीज को दिखाया गया है असैसिन्स क्रीड में, जहां वो मशीन एनिमस तुम्हारे एंसेस्टर के मेमोरीज और एबिलिटीज को ट्रिगर करती थी तुम्हारे जेनेटिक कोड में।
बट स्टिल इट्स इम्पॉसिबल करेंटली। पर ये सभी बातें इस तथ्य को सपोर्ट करती है कि ब्रेन की क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है, इवन और बेटर बनाया जा सकता है। कैसे? एक और प्रूफ लो। दुनिया में कई कंपटीशन होती हैं जहां आप कम समय में कितनी चीजें याद रख सकते हैं वो देखा जाता है। जनरली एक नॉर्मल इंसान चीजों को देखता है, प्रोसेस करता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए उसे बार बार देखता और पढ़ता है, तब वो उसे याद होती है। पर इन कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले लोग एक दूसरे तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिसे द मेमोरी पैलेस कहा जाता है, जिनमें ये उन चीजों का एक पैटर्न या कहे तो एक शॉर्टकट बना लेते हैं ताकि उन्हें आसानी से याद कर लिया जाए। वो उन चीजों के नाम और फैक्ट्स को किसी एक फेमस या जानी पहचानी चीज से जोड़ लेते हैं। तो इन्होंने किया क्या? बेसिकली इन्होंने अपनी ब्रेन की स्पेशियल रिकॉग्निशन और सबकॉन्शियस एबिलिटी को बढ़ाया है नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले, जो कि साफ इशारा है कि लोग अलग अलग तरह से अपने कैपेसिटी को बिल्ड अप कर सकने में सक्षम हैं। और इंसानी इतिहास तो ऐसे जीनियसेस से भरा पड़ा है। लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंजिलो, एस रामानुजन, निकोला टेस्ला, ये तो अपने दिमाग में डेफिनेट इंटीग्रेशन तक कर दिया करते थे। तो वो कैपेसिटिव बिल्डअप डिफरेंस तो है। और लूसी मूवी हमें वही दिखाई, बस एक बहुत बड़े लेवल पे, कि उन सीमाओं को बस बढ़ाते चले जाएं तो क्या क्या हो सकता है, जिसमें एंड में लूसी ओमनीसिएंट और ओमनी प्रेजेंट दोनों बन जाती है, जिस वजह से ओमनीपोटेंस तो मिलनी ही थी। भले एक लेवल पे हम ये कहें कि मूवी थोड़ी ज्यादा एग्जैजरेशन वाली बन गई, क्योंकि हम ये तक नहीं जानते कि इंसानी सीमाएं कहाँ तक है। पर चार्ल्स डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पेशीज से हम इतना तो जानते हैं कि इवोल्यूशन हर जगह पॉसिबल है। हमारी एग्जिस्टेंस इम्प्रूव और इम्प्रूव होने के लिए बनी है। जब हमने ऐसे लोग देखे हैं जो नॉर्मल लोगों से कहीं ज्यादा थे, तो बेशक इन मामूली सीमाओं को आगे धकेला जा सकता है। इंसानियत को बेशक और उन्नत बनाया जा सकता है। गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, जहां लूसी मूवी में दिखाई जाने वाले कॉन्सेप्ट को हमने साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके में ये बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी थी और आप आगे किस और मूवी के बारे में समझना चाहते हैं। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट बॉट को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। मे द फोर्स बी विथ यू। May the Force be with us all. Obi-Wan, may the Force be with you. Goodbye, old friend. May the Force be with you. May the Force be with you. Always. May the Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with you. And remember, the Force will be with you. Always.